तो दोस्तों मेजा इंटरनेशनल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 208 करोड़ के आसपास, पिछले साल 129 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 141 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 33% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 205 करोड़ के आसपास, पिछले साल 124 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 137 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एवरेज कर सकते हैं कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3.8 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 4.3 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपको 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी का रेवेन्यू आपको मैं बता दूं, कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। इसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.29, पिछले साल 0.28, अभी देखें तो बढ़ के 0.32 के आसपास है। तो कंपनी का ईपीएस भी आप देखें तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो बेसिकली मेरे हिसाब से कंपनी के जो रिजल्ट है उसको आपको साल दर साल देखना चाहिए, क्योंकि सीजन के हिसाब से कंपनी का जो वर्क है वो आपको देखने को मिलता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो 15% के आसपास का आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरा हुआ है, और कंपनी का प्रॉफिट करे तो रेवेन्यू गिरने के बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।